हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं DBMS के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि आपको DSSB SSC जो भी सारे एग्ज़ाम्स में काम आएंगे कंप्यूटर साइंस के। और ऐसे भी जो इन एग्ज़ाम्स में कंप्यूटर का एक एज अ सब्जेक्ट होता है उनमें भी आपको काम आएंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि हम इसमें जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं वो कौन कौन से टॉपिक के ऊपर आएंगे। हम रिलेशनल डेटाबेस के कॉन्सेप्ट के ऊपर बात कर रहे हैं। तो इसमें हम एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल डिस्कस करेंगे, रिलेशनल अलजेब्रा के क्वेश्चंस हैं, SQL के क्वेश्चंस हैं, नॉर्मलाइजेशन के, इंडेक्सिंग एंड क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन के क्वेश्चंस हैं। तो सबने ये चीज़ें पढ़ी हुई हैं, सबके बेसिक्स तो सबको पता ही। तो हम इसका क्वेश्चंस MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which is the following is a type of database model: relational, object oriented, hierarchical or all of the above। तो ये जो इनका इसका आंसर है all of the above, क्योंकि ये relational, object oriented, hierarchical ये सारे ही database models हैं। तो ये सारे database models के types हैं। What does SQL stands for? Structured Query Language। थर्ड क्वेश्चन है, विच SQL स्टेटमेंट इज़ यूज टू एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। डेटा को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कौन सी, डेटा को सेलेक्ट करने के लिए कौन सी SQL कमांड यूज होती है? दैट इज सेलेक्ट। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ रिलेशनल डेटाबेस अ प्राइमरी की इज अ कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, अ कॉलम दैट कैन हैव डुप्लीकेट वैल्यूज, अ कॉलम यूज्ड फॉर फॉरेन की रिलेशनशिप्स, अ कॉलम दैट अलाउज नल वैल्यू। तो प्राइमरी की नल वैल्यू तो अलाउ करता नहीं है, फॉरेन की रिलेशंस भी नहीं होते हैं, डुप्लीकेट वैल्यूज़ भी कंटेन नहीं करता। तो कॉलम दैट यूनिकली आइडेंटिफाइज ईच रो इन अ टेबल, जिससे हम हर एक एट्रीब्यूट को, हर एक रो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दैट इज़ प्राइमरी की, जो कि हमें एक पर्टिकुलर चीज़ का आइडेंटिफिकेशन देता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द फॉरेन की इन अ रिलेशनल डेटाबेस? आई यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रो इन अ टेबल, ये तो प्राइमरी की हो गई। It establishes a relationship between two tables. It can only be used in the primary table, ये भी गलत है। It cannot accept null value, ये भी गलत है। तो it establishes a relationship between two tables, foreign key। In which sixth question है, in which type of database model is data organized into table with column and rows? That is relational database table, C है इसका। सेवेंथ क्वेश्चन है, इन अ डेटाबेस डिज़ाइन व्हाट इज़ अ व्यू? व्हाट इज़ अ व्यू? अ वर्चुअल टेबल बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ अ क्वेरी। फिजिकल कॉपी ऑफ अ टेबल भी नहीं है, बैकअप भी नहीं है, वे ऑफ इंडेक्स भी नहीं है। इसका आंसर है बी। एट्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज DBMS स्टैंड्स फॉर? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ये है इसको। नाइन्थ क्वेश्चन इज, विच लैंग्वेज इज यूज फॉर डेटाबेस क्वेरीज? कौन सी लैंग्वेज डेटाबेस क्वेरीज के लिए यूज होती है? दैट इज SQL। HTML फ्रंट एंड है, ठीक है। जावा बैक एंड है, पाइथन भी बैक एंड है, तो बचा C, SQL। टेंथ क्वेश्चन है, विच इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ अ DBMS? टू मैनेज डेटा एंड प्रोवाइड एक्सेस कंट्रोल, C है इसका। 11th क्वेश्चन की हम बात करते हैं, इन द रिलेशनल मॉडल अ टेबल इज ऑल्सो नोन एज रिलेशन, B है। टपल को हम रो बोलते हैं, एंटिटी को टेबल का नेम हो गया एंटिटी, ठीक है। रिकॉर्ड जो कि टेबल, जो कि रिकॉर्ड होता है, जो कि हम कॉलम एंड एट्रीब्यूट का जो हम डेटा हमने बनाया है उसको हम रिलेशनल मॉडल में रिकॉर्ड बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रिलेशनल डेटाबेस इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट? ट्रांजैक्शनल कंस्ट्रेंट, इसका D है आंसर। क्वेश्चन 13, व्हाट डज अ फॉरेन की इन अ टेबल रिप्रेजेंट? फॉरेन की का भी हमने पढ़ा भी था, तो फॉरेन की क्या करती है टेबल के अंदर?
A key that is unique within the table, ये भी नहीं है. A key that is used to identify records across table. A key that prevents duplicate entries in a table, ये भी नहीं है. A key that is created automatically by the system, ये भी नहीं है. तो इसका आंसर है B. A key that is used to identify records across table, B. Fourth question is, in a relational database, a primary key is a column that uniquely identifies each row in a table. Yes, अभी हमने पढ़ा था. ये है इसका. Which of the following is true about a foreign key in a relational database? It uniquely identifies each row in a table. It establishes a relationship between two tables. Yes. ठीक है. 16th question है, normalization is a process of remove data anomalies and redundancies. C the answer. 7th question है, which normal form is considered to be the most basic and requires that a table is free from repeating groups. Which normal form is considered to be the most basic and requires that a table is free from repeating numbers. So वो table है वो repeating numbers से free हो जाए. उसके लिए कौन सी नॉर्मल फॉर्म यूज़ होती है? फर्स्ट एन एफ यूज़ होती है. दैट इज आंसर हे. 18th क्वेश्चन है, इन एन एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम व्हाट डज एन एक्लिप्स रिप्रेजेंट? एक्लिप्स ये होता है. एक्लिप्स रिप्रेजेंट क्या करता है? क्या एक्लिप्स रिप्रेजेंट करता है? एक्लिप्स रिप्रेजेंट करता है एट्रीब्यूट. एंटिटी को हम रेक्टेंगल में स्क्वायर करते हैं, शो करते हैं. एट्रीब्यूट को हम इसमें करते हैं. ठीक है. की जो होता है, की को हम लिंक बोलते थे. की को ऐसे किया जाता है, लाइन से किया जाता है. तो इसका आंसर है बी. 19th क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंपोजिट की? कंपोजिट की का एग्जाम्पल क्या है? ऑर्डर आईडी एंड प्रोडक्ट आईडी. कंपोजिट की क्या होती है? अगर एक से ज़्यादा यूनिक एट्रीब्यूट्स हो तो उनको हम कंपोजिट की बोलते हैं. अगर एक से ज़्यादा अगर एक से ज़्यादा डिफरेंट आइडेंटिफाई करने वाले कीज़ हो, एट्रीब्यूट्स हो, आइडेंटिफिकेशन के लिए एट्रीब्यूट्स हो, तो उनको हम कंपोजिट की बोलते हैं टेबल के अंदर. अगर टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा एट्रीब्यूट है जो कि यूनिकनेस आइडेंटिफाई करता है तो उसको प्राइमरी की बोलते हैं. जिसका आंसर है सी. 20th question is, in an entity relationship diagram, what does a rectangle represent? Rectangle represent a entity. Attribute is this. Weak entity is this. Entity हम ऐसे represent. तो इसका आंसर है C. 21st question है, what symbol is used to represent an attribute in an ER diagram? Attribute को represent करने के लिए कौन सा symbol यूज़ होता है? That is eclipse. अभी हमने पढ़ा ऊपर eclipse. यहाँ हमने पढ़ा था report. तो in an entity relationship diagram, what does an eclipse represent? Eclipse represent attribute. Eclipse represent attribute. और attribute क्या represent? attribute का diagram क्या होता है? symbol क्या होता है? eclipse. eclipse attribute eclipse. आगे बढ़ते हैं. 22nd क्वेश्चन क्या ऊपर आते हैं. इन ER डायग्राम हाउ इज अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप रिप्रेजेंटेड? मैनी टू मैनी रिलेशनशिप कैसे रिप्रेजेंट की जाती है? बाय अ डायग्राम ऑफ विद लाइंस कनेक्टेड टू टू रेक्टेंगल्स. बाय अ डायमंड with lines connected to a single rectangle, by a double rectangle, by an eclipse connected to multiple rectangles. Eclipse तो एट्रीब्यूट हो गया. डायमंड क्या होगा? डायमंड की है. डायमंड को जब हम दो रेक्टेंगल्स के साथ कनेक्ट करेंगे, ये रिलेशन बताएगा मैनी टू मैनी, है ना? ये मैनी टू मैनी बताएगा. मैनी टू मैनी. तो दिस इज फर्स्ट. ये आंसर इज 23rd question, which of the following is not a type of relation in ER diagram? 1 to 0, 1 to 1 होता है,
वन टू मैनी होता है, मैनी टू वन होता है, मैनी टू मैनी होता है। ठीक है, तो ए है आंसर। 24th क्वेश्चन, व्हाट इज़ अ प्राइमरी की इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ ईआर डायग्राम। प्राइमरी की ईआर डायग्राम के कंटेक्स्ट में क्या होती है? एन एट्रीब्यूट दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई ईच इंस्टेंस ऑफ एन एंटिटी दैट इज़ अ प्राइमरी। कंपोजिट की, प्राइमरी की, फॉरेन की, सबका रोल जो है वो सेम ही होता है, चाहे ईआर डायग्राम में हो चाहे किसी और में हो, है ना। तो दैट इज हे, तो इसका आंसर है हे। 25th क्वेश्चन इज इन ईआर डायग्राम व्हाट डज अ डबल रेक्टेंगल सिग्निफाई। डबल रेक्टेंगल सिग्निफाई क्या करता है? मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट कैसे? ये एक ही एंटिटी है, यहाँ पे ये स्टूडेंट है, ठीक है। स्टूडेंट का यहाँ पे सपोज करो यहाँ पे है फ़ोन नंबर, ठीक है, और यहाँ पे है एड्रेस। तो फ़ोन नंबर भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है, और एड्रेस भी एक से ज़्यादा हो सकते हैं। जो एक से ज़्यादा है इसका मतलब वो मल्टी वैल्यूड है, ठीक है। ये हो गई एंटिटी, ये हो गया एट्रीब्यूट, दीज आर द मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इसका आंसर है डी। 26th क्वेश्चन, विच सिंबल इन एन ईआर डायग्राम रिप्रेजेंट्स आर रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। कौन सा डायग्राम रिप्रेजेंट करता है एंटिटीज के बीच में रिलेशन? डायमंड, देखिए ये एंटिटीज हैं तो ये डायमंड लाइन के थ्रू कनेक्ट होते हैं, ये भी डायमंड ही इनको रिप्रेजेंट, इनको कनेक्ट कर रहा है ना रिलेशनशिप्स को, तो इसका आंसर है डी। 27th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स अ 1-to-1 रिलेशनशिप इन ईआर डायग्राम। 1-to-1 रिलेशनशिप कौन डिस्क्राइब करता है सही से? ईच एंटिटी इन सेट ए रिलेटेड टू एग्जैक्टली वन एंटिटी इन सेट बी एंड वाइस वर्सा। ईच 1-to-1 क्या होता है कि एक एंटिटी है जो कि बहुत सारी एंटिटीज़ के साथ कनेक्ट है, दैट इज़ 1-to-1। तो ईच एंटिटी इज इन सेट ए can be related to multiple entities in set B, but each entity in set B is related to only one entity in a set A। क्योंकि ये A है, ये B है, तो ये तीनों देखो, ये एक एंटिटी है, ये A है, ये मल्टीपल एंटिटीज़ हैं, ये B है। ए जो है वो इनके साथ कनेक्ट है, इन तीनों के साथ, और ये तीनों जो है वो ए के साथ कनेक्ट है, यानी कि बी आंसर है, तो इसका आंसर होगा बी। 28th क्वेश्चन देखते हैं, विच टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी इंडिकेट्स दैट एन एंटिटी इन वन सेट कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज इन अनदर सेट एंड वाइस वर्सा। कार्डिनैलिटी, विच टाइप ऑफ कार्डिनैलिटी इंडिकेट करती है? कार्डिनैलिटी क्या होता है? रिलेशनशिप डायग्राम में डिग्री को कॉलम बोलते हैं और कार्डिनैलिटी को रो बोलते। कार्डिनैलिटी को रो बोलते हैं। तो कौन सी कार्डिनैलिटी इंडिकेट करती है एंटिटी में वन सेट कैन बी एसोसिएटेड विद मल्टीपल एंटिटीज़, एक सेट यह मल्टीपल एंटिटीज़ के साथ एसोसिएट करता है इन अनदर सेट एंड वाइस वर्सा। दैट इज मैनी टू मैनी, क्योंकि मैनी टू मैनी, जैसे देखो मैनी टू मैनी कैसे कि अगर 3 एंटिटीज़ हैं, ये सेट ए, ये सेट बी, तो ये तीनों आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तीनों ऐसे आपस में कनेक्टेड, तो ये मैनी टू मैनी होगा, इसका आंसर होगा डी। 29th क्वेश्चन इज व्हाट इज द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट ऑफ एन ER मॉडल। टू द कॉम्पोजिट एट्रीब्यूट of an ER model, an attribute that
can be divided into smaller subcategories. An attribute that holds multiple values. An attribute that is unique identifier of an entity. ये तो होगा नहीं. An attribute that describes the relationship between two entities. ये भी नहीं होगा. An attribute that holds multiple attribute. Composite attribute multiple values hold करता नहीं है. Attribute that can be divided into smaller sub attributes. तो इसका आंसर है हे. नेक्स्ट क्वेश्चन 30th क्वेश्चन हम देखते हैं हम. विच इज द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट वीक एंटिटीज इन ER मॉडल. वीक एंटिटीज डू नॉट हैव अ प्राइमरी की इन देयर ओन. वीक एंटिटीज कैन बी आइडेंटिफाइड बाय अ यूनिक एट्रीब्यूट अलोन. Weak entities are only used in one-to-one relationships. Weak entities are always dependent on strong entities for their identification. ये तो भी नहीं है. वीक एंटिटीज आर ओनली यूज्ड इन वन टू वन. ये भी नहीं है. कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूनिक एट्रीब्यूट अलोन. ये भी नहीं है. एंटिटीज डू नॉट हैव अ प्राइमरी की. ओके, तो इसका आंसर है हे. विच ऑफ द रोल, जल्दी जल्दी करते हैं, विच इज द रोल ऑफ एन एसोसिएटिव एंटिटी इन ER मॉडल्स. क्या रोल है ER मॉडल के अंदर एसोसिएटिव एंटिटी का? दैट इज टू रिप्रेजेंट अ मैनी टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज. B. What does the term entity set refers to in an ER model? Entity set क्या refer करता है ER model के अंदर? That is a collection of similar entities. Collection of similar entities. ER model entity set. Set मतलब एक से ज़्यादा बहुत सारी चीज़ें हो गई. Set मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें हैं, है ना? एक से ज़्यादा चीज़ें हैं. एंटिटी है एक से ज़्यादा. एंटिटी सेट मतलब एंटिटी एक से ज़्यादा है, तो इज अ कलेक्शन ऑफ एंटिटीज. इन द ER मॉडलिंग विच नोटेशन रिप्रेजेंट्स ऑप्शनल पार्टिसिपेशन इन अ रिलेशनशिप. अटैच्ड लाइन. विच नोटेशन रिप्रेजेंट ऑप्शनल पार्टिसिपेशन इन रिलेशनशिप. जब कोई किसी एट्रीब्यूट का कुछ कोई फर्दर एट्रीब्यूट है ना, तो अगर वो इतना ऑप्शनल है, उसकी इतनी नेसेसरी नीड नहीं है, जैसे कि फ़ोन नंबर 1 फ़ोन नंबर 2 होते हैं, तो एक फ़ोन नंबर ऑप्शनल भी होता है, एडिशनल फ़ोन नंबर, है ना. तो उस फ़ोन नंबर को हम किस तरीके से लिखेंगे? उस फ़ोन नंबर को जब हम लिखेंगे, सपोज हमने लिखा उस फ़ोन नंबर को, तो मान लो ऐसा कुछ फ़ोन नंबर लिखा हमने, हेलो मान लो 9 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ नंबर लिखा हमने, तो हम इसको डैश लाइन के लिए ऐसे कर देंगे. तो इसका आंसर है ए. What is an ER schema? A blueprint or structure of ER model that shows all entities, attributes, and relationships. Hey. Which of the following operations in relational algebra is used to retrieve a subset of tuples from a relation? That is, relational algebra may retrieve is used to retrieve a subset of tuples from a relation is selection. B. Which relational algebra operation is used to choose specific column from a relation? That is projection. Hey. Which operation in relational algebra combines the tuples from two relations and remove duplicates? That is union. B. What does a Cartesian product operation in relational algebra do? Oh, इसका आंसर है joins two relation based on a common attribute, retrieve tuples present in both relations, combine every tuple in one relation with every tuple in another relation. Sorry. See? कार्टेशियस में पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन रिलेशनल अलजेब्रा में. कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑपरेशन क्या करता है? तो इट कंबाइंस एवरी टपल इन वन रिलेशन विद एवरी टपल इन अनदर रिलेशन. टपल मतलब रोज होता है, टपल्स का मतलब रोज होता है. हर रो को एक रिलेशन के हर रो को दूसरे रिलेशन के
रोज के साथ कनेक्ट करता है। 39 क्वेश्चन, विच इज द रिजल्ट ऑफ परफॉर्मिंग द इंटरसेक्शन ऑपरेशन इन अलजेब्रा, tuples that appear in both relations. What is the result of performing the intersection operation in algebra? Tuples that appears in both relations. हम इंटरसेक्शन परफॉर्म करते हैं अलजेब्रा में तो उसका रिजल्ट आता है कि जो टपल्स हैं वो दोनों रिलेशंस में अब दिखाई देती हैं जब हम इंटरसेक्शन करते हैं। इन अलजेब्रा, relational algebra, which operation would you use to find tuples in one relation but not in another relation? Difference. A. Which relational algebra operation is used to combine tuples on two relations with the same attribute? Is union. इसमें क्या बोल रहा है कि combine tuples, ये rows हैं, combine tuples of two relation with the same attributes. तो इनको जब हम combine कर देंगे, यूनियन में कर देंगे तो ये कैसे बन जाएंगी? ऐसे हो जाएंगी, एक टेबल में आने ही। ठीक, तो इसका है बी। 42 which operation in relational algebra allows for combining tuples from two relations based on a common attribute? ये हमने अभी करा है शायद। Which operation in relational algebra allows for combining tuples from two relations? अच्छा, इसमें तो आज ऊपर वाले में था tuples को combine करना है with the same attribute from two relations based on a common attribute allows, that is join. जब हम join operation use करेंगे तो वो दो tuples को from two relations में से उनको combine कर देगा, that is C. 43 a join operation, what does the theta join use to combine tuples from two relation? theta join क्या करता है? ये करता है theta, what does the theta join use? तो theta join क्या यूज़ करता है कपल्स को कंबाइन करने के लिए, दो रिलेशंस में से कपल्स को कंबाइन करने के लिए? तो दैट इज़ अ कंडीशन और प्रेडिकेट, एक कंडीशन यूज़ करता है। Next question, what is the main purpose of a division operation in relational algebra? To find tuples in one relation that are related to all tuples in another relation. Tuples को find करना एक relation में जो कि related है बाकी सारी tuples से जो कि दूसरे relation में है, that is B. Next question, what does the projection operation in relational algebra specifically do? It retrieves specific column from a relation. It retrieves specific column from a relation. क्या करता है? Projection operation. Which operation in relational algebra is used to select tuples based on specified condition? That is selection. B. Which of the following is not a basic operation in algebra? That is normalization. ये normalization तो होता ही नहीं algebra. Normalization तो relational मॉडल में होता है ना, रिलेशनल अलजेब्रा में नहीं होता, वो तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में होता है। सॉरी, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में नहीं, रिलेशनल मॉडल में होता है। रिलेशनल मॉडल में देयर आर सो मैनी टाइप्स ऑफ मॉडल्स रिलेशनल मॉडल में, ठीक है। तो दैट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज in relational algebra, which operation produces a relation that includes only tuples that are present in both of two relations? That is intersection. Next question is, if relation are attribute A, B, C and relation has contain attribute A, B, which of the following operation would be valid to combine these relations? नोटिस देखो, एक आर रिलेशन है जिसके एट्रीब्यूट्स हैं ए, बी और सी। एक है एस जिसके एट्रीब्यूट्स हैं ए एंड बी। तो ए और बी तो ये जो है कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, है ना। तो इसका अगर हम करेंगे, जॉइन करेंगे इसको हम, तो अगर हम इसको कंबाइन करेंगे तो इसमें क्या बनेगा कि आर और एस का जो बनेगा, दैट इज़ जो एक नया रिलेशन जो बनेगा बेसिकली,
जो एक न्यू रिलेशन बनेगा वो बनेगा ए, बी और सी। तब बनेगा तो वो क्या हो, कंबाइन हो जाएंगे टेबल्स को कंबाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जॉइन यूज़ करते हैं। ठीक है ना, तो इसका आंसर ए। 50th, what does the result of performing a union operation between relation R and S with the same schema contain? What does the result of performing a union operation between relation R and S with the same schema contain? All tuples from R and all tuples from S with duplicates removed. यही होगा ना जब हम उसको यूनाइट कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे जब हम टेबल्स को, वो तो क्या होगा, आर ऊपर वाला ही तो है, आर है और एस रिलेशन को जब हम यूनाइट करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो उसमें जो जो डुप्लीकेट्स हैं वो हट जाएगा और ए और बी की जो आर में वैल्यू है और एस में वैल्यू है वो ए की जगह पे वैल्यू आ जाएगी और उसमें जो डुप्लीकेट्स हैं सेम वैल्यूज़ जो हैं वो सिर्फ एक बार आएगी और सेकंड टाइम के लिए वो हट जाएगी, वो नहीं आएगी। तो यही वो वर्ड है ऑल टपल्स, तो यही वो वर्ड है all tuples from R and all tuples from S with duplicates removed. Duplicates removed हो जाएंगे, तो एक इज अ आंसर। ओके, तो अब आज के लिए हम इतना ही करते हैं। इसका बाकी के क्वेश्चंस हम इसके सेकंड पार्ट में करेंगे। तो आज के इन क्वेश्चंस को आप लोग रिवाइज कर लेना, अच्छे से देख लेना, दोबारा से पढ़ लेना। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कर देना, या तो वैसे मैं लिंक डाल दूँगी मेरे व्हाट्सएप चैनल का, मैं लिंक डाल दूँगी, आपको ये PDF वहाँ मिल जाएगी, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करके ये PDF ले सकते हो इफ़ यू वांट। और अदरवाइज़ और स्पेशली आपको चाहिए तो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, तो भी मैं उसमें डाल दूँगी। ओके, तो बाकी के क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो सी यू, टेक केयर, बाय बाय।